ओके, चलिए अब आगे बात कंटिन्यू करते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. हेलो एवरीवन, वेलकम टू BGcentric. सो इन द लास्ट क्लास हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए इवन एंड ऑड सिग्नल पर. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. फाइंड द ऑड पार्ट एंड इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल f ऑफ t गिवन बिलो. ये इसमें फंक्शन दिया गया है f ऑफ t आपको, और आपसे पूछा गया है कि इसमें आप फाइंड कीजिएगा इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट. क्लियर है? सो इट्स अ नॉन सिमेट्रिक सिग्नल. थोड़ा विजिबली आपको लग नहीं रहा नॉन सिमेट्रिक, बट इट्स अ नॉन सिमेट्रिक वन, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू -2 से लेके 0 तक है इधर, और ये 0 से 1 है. इट लुकिंग लाइक ट्रायंगुलर पल्स, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली. ओके, सो ये है बेसिकली आपका -2 से 0 वाला बिट है इसका 0 से 1 बिट है. ओके, चलिए अब इसमें हमें इवन पार्ट और ऑड पार्ट फाइंड करना है. सो ऑब्वियसली इट्स एन नॉन सिमेट्रिक सिग्नल, तो हम एक बात बोल सकते हैं यहां से कि जो f ऑफ t होगा वो इवन प्लस ऑड का कॉम्बिनेशन होगा डेफिनेटली. ओके, चलिए तो हम यहां से एक बात और बोल सकते हैं कि f इवन t की जो वैल्यू होगी दैट्स नथिंग सिंपली f ऑफ t प्लस f ऑफ -t डिवाइडेड बाय 2 होगी, एंड जो f ऑड t है उसकी वैल्यू होगी f ऑफ t माइनस f ऑफ -t डिवाइडेड बाय 2. ये इसकी वैल्यू होगी. क्लियर है? चलिए तो अब हम पहले इवन पार्ट फाइंड करेंगे, ऑड पार्ट फाइंड करेंगे. सो उसके लिए सबसे पहले हमें f ऑफ t गिवन है ऑलरेडी, f ऑफ -t को लिख लेते हैं. ठीक है ना? तो f ऑफ t यहां पर गिवन है. मैं फिर से इसको रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूं f ऑफ t को. देखिए सो अगर हम f ऑफ t को यहां पर रिकंस्ट्रक्ट करें, दैट हैज टू बी लुक लाइक दिस. ये है -2 से लेके +1 के बिटवीन इसकी वैल्यू, -2 to +1. दिस इज f ऑफ t एज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, मैग्नीट्यूड है इसका 2, ये दिया गया है. अब ऑब्वियसली f ऑफ -t हमें लिखना है, तो विल सिंपली टेक इट्स मिरर इमेज अबाउट द वैल्यू एक्सिस. वैल्यू एक्सिस के अबाउट हम इसका मिरर इमेज लेंगे. इस तरह से मिरर इमेज लिया आपने वैल्यू एक्सिस के अबाउट इसका, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहां से फ्लिप हो जाएगा इस तरह से. सो अगर हम यहां पर ड्रॉ करें f ऑफ -t को, अब तो f ऑफ -t हैज टू बी लुक लाइक दिस. ये -2 पे जो पॉइंट है वो बन जाएगा +2 पर, और 1 पर जो है वो -1 पर आ जाएगा. ऐसे कुछ आएगा लाइक दिस. तो ये हो गया सॉरी -1, ये हो गया +2. मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 2, क्योंकि हम इसे रोटेट कर रहे हैं अबाउट द वैल्यू एक्सिस. और ये यहां पर है f ऑफ -t. अब f ऑफ -t हमारे पास आ चुका है, f ऑफ t हमारे पास था ऑलरेडी. अब हम दोनों को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे टू कंक्लूड द इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल. लेट्स सी, f of t is here, f of -t is here. Let's draw the final resulting signal which is the even part of this signal. तो अगर हम यहां पर कंक्लूड करें इसको, तो -2 से -1 के बिटवीन जो f ऑफ t है उसकी वैल्यू है नॉन जीरो समथिंग, लेकिन यहां से -2 से -1 के बिटवीन इसकी वैल्यू को अगर हम नोटिस करते हैं तो ये वैल्यू है 0. इसका स्लोप अगर फाइंड करें तो x एक्सिस पर -2 से 0 यानी कि +2 आपने ट्रेवर्स किया, और y एक्सिस आपने +2 ट्रेवर्स किया, तो उसका स्लोप हो गया +1. इस लाइन का स्लोप अगर मैं निकालूं, x एक्सिस पर आपने 1 ट्रेवर्स किया, y पर 2, तो इसका स्लोप हो गया दोस्तों -2. क्लियर है? ओके, सो यहां से -2 से -1 तक कम देखें तो इट इज सिंपली स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस. जैसे मान लीजिए कोई भी दो स्ट्रेट लाइन को आपको ऐड करना हो इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन आपने लिखी y1 इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरी स्ट्रेट लाइन आपने लिखी y2 इक्वल टू m2x प्लस c2. क्लियर है? और मुझे एक थर्ड स्ट्रेट लाइन लिखना है, दैट इज y1 प्लस y2 कॉम्बिनेशन. तो आई विल से सिंपली y1 प्लस y2 मीन्स हम यहां पर इनके स्लोप को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं,
और कांस्टेंट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाते हैं। यानी कि किस तरह से इसकी वैल्यूज चेंज होंगी, यानी कि जो रिजल्टिंग हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई है या रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमारे पास जो जनरेट हुआ है उसमें किस रेट से वैल्यूज इंक्रीज डिक्रीज होंगी या क्या स्लोप आएगा, रिजल्टिंग स्लोप क्या आएगा, वो सिंपली क्या होता है, इनका एडिशन होता है दोनों के इंडिविजुअल स्लोप्स का। इतनी बात हमें समझनी थी। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो इसका स्लोप कितना है, +1 है। इनफैक्ट -2 से -1 तक तो कोई टेंशन है नहीं क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू तो 0 ही है, तो सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग चलने वाला है। तो -2 से लेके -1 तक के पॉइंट ऑफ टाइम को अगर हम नोटिस करके चले यहां से, तो -2 से लेके -1 तक इसका स्लोप जो होगा कितना आएगा, +1 आएगा। क्लियर है? -2 to -1। अब हम देखते हैं आगे -1 से लेके 0 तक। अब इसका स्लोप कितना है, दूसरा वाला जो f ऑफ -t है, इसकी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, देखो जरा। -1 से 0, 0 से +2 यानी कि इसका स्लोप है +2। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, 0 से +2 और 2 से 0। ये स्लोप लिखना आप सभी को आता है, y2 - y1 अपन x2 - x1, तो ये -1 हो गया। क्लियर है? अब -1 से 0 से अगर हम नोटिस करें, दोनों का एडिशन हम कर रहे हैं डेफिनेटली, तो ये इसका स्लोप है दोस्तों +1, इसका स्लोप है +2, तो कितना जाएगा स्लोप रिजल्टिंग, +3। यानी कि -1 से लेके 0 तक इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा +3। यानी कि अब जो रिजल्टिंग स्लोप आना चाहिए दैट शुड बी द +3। इस तरह से ये हो गया दोस्तों +1 स्लोप, अब ये हो गया स्लोप +3। इंटरसेक्शन पॉइंट्स को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपली बाय कंसीडरिंग एडिशन वी कैन से, है ना। ये देखिए यहां पर इस पॉइंट का वैल्यू कितना है 2, इसका वैल्यू कितना है 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। दिस इज द एडिशन ऑफ f ऑफ t प्लस f ऑफ -t। अब आगे देखें t इज इक्वल टू 0 के ऑनवर्ड्स, तो t इज इक्वल टू 0 के ऑनवर्ड्स इसका स्लोप है। अब मैं यहां से पहले जाऊंगा t इक्वल टू 0 से +1 तक, 0 से कहां तक, +1 तक, समवेयर हियर। सो 0 टू +1 को अगर हम नोटिस करके चलते हैं तो यहां तक इसका स्लोप है -1 और इसका स्लोप है दोस्तों -2। एडिशन करो जरा, रिजल्टिंग स्लोप कितना आएगा, -3। ओके, थोड़ी सी समझदारी की अगर जरूरत है, हम अगर चाहें तो डायरेक्टली इससे भी हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब ये इवन पार्ट ड्रॉ हो रहा है तो डेफिनेटली इसका जो सेकेंड हाफ होगा इसके अबाउट टू, वो किस तरह का होगा, मिरर इमेज होगा। एग्जैक्टली, है ना, ये क्या होगा, मिरर इमेज को कंस्ट्रक्ट करेगा लाइक दिस। इतना हुआ, ओके। अब यहां से आगे अगर हम कंसीडर करें, ये पॉइंट हो गया आपका, और इसके आगे सिंपली ये जो -1 स्लोप यहां पर रिजल्ट करेगा। 1 से 2 में इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, इसकी वैल्यू हो चुकी है 0, और 1 से 2 में इसका स्लोप है -1। जब एडिशन करेंगे दोनों स्ट्रेट लाइंस का तो डेफिनेटली यहां पर ड्रॉ होगा विच इज +1 to +2 हैविंग द स्लोप -1। हियर द स्लोप इज -3। ओके, यानी कि अगर हम फर्स्ट हाफ को ड्रॉ कर लेते हैं, सेकंड हाफ इज डेफिनेटली द मिरर इमेज ऑफ द फर्स्ट। सो कोई जरूरत भी नहीं है उसको, नहीं है कोई जरूरत ड्रॉ करने की, रिकंस्ट्रक्ट करने की, लेकिन यहां पर समझने के लिए हम कर रहे हैं, सो दैट हमने दोनों को ड्रॉ करके कंसिडर किया। चलिए, ये हो गया f ऑफ t प्लस f ऑफ -t, एंड वी नो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, दिस इज द 2f even ऑफ t। अब इसमें हर एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिवाइड बाय 2 करेंगे आप, हर एक वैल्यू ऑफ टाइम को, सो ऑब्वियसली दिस इज f even ऑफ t विल बी ड्रॉ। चलिए, अब बात करते हैं हम किसकी, f odd ऑफ t की। लेट्स ड्रॉ f odd ऑफ द t। f odd ऑफ t को हम अगर ड्रॉ करें यहां से, तो f ऑफ t क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन f ऑफ t माइनस f ऑफ -t
ये होगा. So f of t is this, f of minus t is this. Simply subtract the straight lines. तो जैसे एडिशन में स्लोप क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, सब्ट्रैक्शन में क्या होंगे स्लोप, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है. ओके, तो -2 से लेके -1 के इंटरवल को देखते हैं. तो यहां पर है वैल्यू 0, यहां पर है 1. तो 1 - 0 कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा. बिल्कुल सही है. कितना आएगा, 1. यानी कि -2 से स्टार्ट किया हमने, थोड़ा दूर ले लिया -2, यहां ले लिया. स्लोप कितना आया, +1. बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है. -2 से कहां तक, -1 तक. अब आगे बढ़ते हैं. -1 से लेके 0 तक अगर देखें तो इसका स्लोप है +2. -1 से 0 तक इसका स्लोप कितना है, +1. 1 - 2, तो स्लोप आएगा अब -1. देखिए इंटरवल भी है ये -1 से 0 का 1, और स्लोप कितना है, -1 है. यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये यहां से ओरिजिन से पास थ्रू हो जाएगा. एग्जैक्टली, इट हैज टू बी पास थ्रू ओरिजिन. देखिए समझिए, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि -1 से 0 का इंटरवल कितना है, 1. अच्छा, इसका स्लोप कितना है, -1. यहां तक मैग्नीट्यूड कितना पहुंच गया है, +1. तो आप क्लियरली यहां से बोल सकते हैं ये चीज कि ये क्या होगा, ओरिजिन से पास थ्रू होगा. अब ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ये 1. ओके, t इज इक्वल टू 1. अब आगे जैसे आप 0 से 1 को भी समझना चाहें तो देखिएगा, ये इसका स्लोप है -2, इसका है -1. तो -2 - -1 कितना आएगा, रिजल्टिंग स्लोप -1 आएगा. ओके, अब 1 से 2 के इंटरवल को अगर हम समझें तो 1 से 2 के इंटरवल में एक बात बहुत क्लियर है कि इसका स्लोप -1 है और इसका स्लोप वगैरह वैल्यू वगैरह सब 0 है. तो 0 - -1 कितना होगा, +1. अब यहां से आ जाएगा ऐसे +1. ये ड्रॉ हो गया दोस्तों इसका ऑड पार्ट. Just to give you an idea about the addition of straight lines and graphical additions किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं, so that I have been taken this question. Okay, this is a very easy one, but just to give you an idea. ये हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया, सिंपल. ओके, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए. f of t minus f of minus t means what, 2f odd of the t. अब ऑब्वियसली आप f odd of t को फाइंड करेंगे तो इसको उधर भेज देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसका f of t minus f of minus t को. तो सिंपल हमारे पास जो एग्जैक्ट ग्राफ है वो ड्रॉ हो जाएगा. कुछ नहीं, वैल्यू, हर एक वैल्यू जो होगी, यहां 1 है तो 1/2 हो जाएगा, यहां 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, सिंपल. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स राइट सम नोट पॉइंट हियर. राइट सम नोट पॉइंट हियर. जैसे मान लीजिए कोई f of t हमने कंसिडर किया इवन सिग्नल. इफ एन f of t इज अ इवन सिग्नल. यहां पर समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं f of t के इवन सिग्नल का, लाइक दिस. ये हमारे पास है सिग्नल f of t. अब अगर हम इस सिग्नल f of t को अंडर द लिमिट, अब वो लिमिट की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना. लिमिट की वैल्यू क्या हो सकती है, कहीं से कहीं तक कुछ भी हो सकती है. जैसे समझने के लिए मैंने यहां पर कोई 2 ऐसे लाइन बना ली, ठीक है. ये लिमिट है, कहां से कहां तक है, ये -a से लेके +a. तो ये हमने देखा कि एरिया कुछ इसमें ऑक्यूपाई हो रहा है. ये टाइम स्केल है. ft क्या है, इवन सिग्नल है. ft कैसा सिग्नल है, यहां पर एक इज एन इवन सिग्नल. सो अगर ft इवन सिग्नल है तो अगर मैं इसे -a से लेके +a तक f of t dt इंटीग्रेट करूं तो ऑब्वियसली हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका एरिया है वो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव एरिया ऑक्यूपाइड होगा. इवन सिग्नल है तो पॉजिटिव एरिया ऑक्यूपाइड होगा. तो -a से लेके +a तक इसका जो एरिया होगा उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 times 0 to a. समझिएगा क्यों, क्योंकि हमें मालूम है अबाउट दिस वैल्यू एक्सेस, जितना वैल्यू ये कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही वैल्यू ये कंट्रीब्यूट करेगा. ओके, कोई जरूरी नहीं एरिया मस्ट बी द पॉजिटिव वैल्यू. एरिया मस्ट नॉट टू बी गेट कैंसल बाय ईच अदर. यानी कि इसका एरिया अगर पॉजिटिव है लेफ्ट हाफ का, तो इसके राइट हाफ का भी एरिया क्या होगा, पॉजिटिव ही आना चाहिए अबाउट द वैल्यू एक्सेस अंडर द लिमिट. जैसे हमने यहां से यहां तक की लिमिट कंसिडर की तो यहां तक हम बोल सकते हैं कि -a से 0 तक का आपने जो एरिया निकाला होगा वही एग्जैक्ट एरिया 0 से a का होगा. तो मैं ऐसे लिखता हूं 2 times ft dt. ओके, अब हम बात करें अगर f of t जो है वो एक ऑड सिग्नल है. सपोज हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज एन ऑड सिग्नल आई हैव टेकन हियर.
और यहां पर कोई भी दो बाउंड्रीज मैंने कंसिडर कर ली रैंडम, वो कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं, ये ले लिया हमने इस तरह से, -a से कुछ भी यहां से यहां तक, सपोज लाइक दिस इज सपोज लाइक -a2 + a, तो कुछ एरिया ये ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ और ये ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर हम इस f ऑफ t को नोटिस करें, दिस इज एन ऑड सिग्नल ऑब्वियसली, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दिस f ऑफ t इज एन ऑड सिग्नल, देन अगर f ऑफ t क्या है, ऑड सिग्नल है, तो -a से +a f ऑफ t dt। अच्छा a क्या हो सकता है, a यहां पर हो सकता है -∞ to +∞, एनीथिंग। ओके, -∞ से लेके +∞ तक एक ही वैल्यू हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो -a से +a ft dt को अगर हम देखें, तो जितना एरिया ये कंट्रीब्यूट करेगा इसका लेफ्ट हाफ सेक्शन, उतना ही अपोजिट एंड इक्वल एरिया विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द राइट हाफ। सो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज 0। ओके, इट इज सिंपल थिंग, बट आपको मालूम होना चाहिए। राइट अ नोट हियर एंड स्क्रीन को पॉज कर दें, फटाफट से इस नोट को जल्दी से आप नोट डाउन कर लें। चलिए, अब इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इस ट्रायंगुलर पल्स का डिफरेंशिएशन अगर मैं करने को बोलूं आपसे, लेट्स सॉल्व द डिफरेंशिएशन। df/dt जरा निकालना, इसका df/dt कितना आता है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन df/dt। तो सिंपल, जैसे मान लीजिए आपने -1 से +1 इसकी रेंज ले ली, कुछ भी हो सकती है न्यूमेरिकल वैल्यू, इट कुड बी एनी। ओके, ये मैग्नीट्यूड +2 लिया, तो इसका -1 से 0 x एक्सिस पे चेंज हुआ है, +1 का y पे चेंज हुआ है +2, तो +2 इज द स्लोप हियर, यहां पर स्लोप है -2। 0 से 2 हो गया है स्लोप, यानी कि जो स्टेप आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 0 से +1 हो जाएगी, फिर 2 से 0, ऐसा कुछ है। देखो, -1 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप की वैल्यू हो जाएगी 0 से +2, और t इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप की वैल्यू हो जाएगी +2 से -2, इस तरह से। और 0 पर वापस से स्टेप कितना हो जाएगा, 0। ये मैंने जस्ट एक रफ डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर दिया। +2 -2 +1, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ df/dt ऑफ दिस फंक्शन। अब अगर हम जिसकी बात करें, इस फंक्शन f ऑफ t की बात करें, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखिए जल्दी से ड्रॉ करते हैं इसको, फटाफट से आंसर करते हैं। देखें क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, df/dt ऑफ दिस फंक्शन। सो सिंपली अगर हम नोटिस करें, तो कोई भी एक पॉइंट मान लिया मैंने, सपोज इससे -1 बोल दिया, इसको मैंने +1 बोल दिया, इसको मैंने +2 बोल दिया, इसको मैंने -2 बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एनी वैल्यू। ओके, बस ध्यान ये रखना है कि ऑड सिग्नल है, तो यहां पर -1 अगर लिया है तो यहां पे +1 आना चाहिए, जैसे -5 लेना तो यहां पे +5 आना चाहिए, यहां पर 2 लेना तो यहां पे -2 आना चाहिए, यहां पर 3 लिया तो यहां पे -3 आना चाहिए। बस कुछ भी वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं यहां पर। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, t = -1 इज द पॉइंट जहां पर स्लोप कितना चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है स्लोप में, ऑब्जर्व करके बताओ जल्दी से। देखिए, वैल्यू एक्सिस पर चेंज हुआ है 0 से -2 का, और टाइम एक्सिस पे -1 से 0 का, यानी कि स्लोप हुआ है दोस्तों -2। यहां पर स्लोप अब हो चुका है कितना, देखो -2 ही बोल सकता हूं, 0 से +1 और ये 2 से 0, तो -2। t = -1 इज द पॉइंट वेयर स्लोप चेंजेस। t = -1 पर क्या चेंज हुआ है, स्लोप चेंज हुआ है। तो कितना चेंज हुआ है स्लोप, -2 में, तो ये भी क्या आएगा, माइनस आएगा। स्टेप भी कितना चेंज होगा, नेगेटिव वैल्यू से चेंज होगा। t = 0 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप चेंज हुआ है -2 से +2 में। ओके, और t = 0 पर जब स्टेप चेंज होगा, तो हम जानते हैं कि जब भी सिग्नल के अंदर स्टेप चेंज होता है तो इंपल्स ऑफ द एरिया यहां पर जनरेट होता है डिफरेंशिएशन के अंदर। ओके, इंपल्स ऑफ द एरिया कितना, -2 से +2, स्टेप कितना चेंज हुआ है, +4 का, तो उतने ही एरिया का इंपल्स यहां पर जनरेट होगा। और t = 0 के ऑनवर्ड्स अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, तो 0 से 1, यानी कि अगर हम देखें इसको, तो यहां पर जो स्लोप है वो कितना बना हुआ है, -2 बना हुआ है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन द स्लोप एट t = 0। t = 0 इज द पॉइंट जहां पर सिर्फ स्टेप में चेंज हुआ है, स्लोप में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसको आगे हम यहां से कंटिन्यू कर देंगे। क्लियर है सभी को ये बात?
ये -1 से +1 हो गया, दिस इज t, और यहां पर ये चेंज हुआ था वो था -2 का। अब जरा इन दोनों डेरिवेटिव फंक्शंस को ध्यान से आप देखें। मैंने बोला कि ये सिग्नल है, मैंने बोला कि ये है ही, है ना, दिस इज अ इवन सिग्नल, ओके, एंड दिस इज द व्हाट, दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज एन ऑड सिग्नल। तो क्या मैं इसके बारे में बोल सकता हूं कि ये जो है वो है इवन सिग्नल? देखो जरा, ये इवन है कि नहीं, दिस इज इवन सिग्नल एग्जैक्टली। एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज एन सॉरी दिस इज एन ऑड सिग्नल, आई एम सॉरी। ये क्या है बेसिकली, ये है दोस्तों ऑड सिग्नल, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एन इवन सिग्नल। इस सिंपल एग्जांपल से हमारे पास एक कंक्लूजन आया। क्या कंक्लूजन आया? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ इवन सिग्नल इज एन ऑड सिग्नल, डेरिवेटिव ऑफ ऑड सिग्नल इज एन इवन सिग्नल। ये बात हम साइन कोसाइन से भी जस्टिफाई करके देख सकते हैं। साइनसॉइडल सिग्नल में जब साइन फंक्शन की हम बात करते हैं तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है कोसाइन, कोसाइन का डेरिवेटिव होता है साइन। तो यहां से भी जस्टिफाइड है कि डेरिवेटिव ऑफ इवन इज एन ऑड सिग्नल। और इस एग्जांपल से भी हमने एक चीज को थोड़ा सा रिकॉल कर लिया। तो क्या लिखेंगे नोट पॉइंट में, डेरिवेटिव ऑफ इवन सिग्नल is an odd signal and vice versa। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे।